क्वेश्चन में a second pendulum is accurate at earth when it is in lift accelerated upward with acceleration g by 2, then finds how many minutes watch will be fast. देखो तो ये क्या है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल अपान जी। अब यहां हम लिखते हैं जी फैक्टर। अब क्या है कि जब लिफ्ट ऊपर को एक्सीलरेट होगी तो जी इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। गुड। जब जी इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड ड्रॉप करेगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या है देखना, ये पेंडुलम है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक टाइम पीरियड में एक चक्कर का टाइम लगा और टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब जल्दी जल्दी घट गया ना, जी इफेक्टिव बढ़ा है, लिफ्ट को जा रहा है, जी इफेक्टिव इंक्रीज करती है, जी प्लस है, तो जी इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड ड्रॉप करेगा, टाइम पीरियड घटा मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, घटा जल्दी जल्दी, घटा मतलब जल्दी जल्दी। ऐसे जब ऐसे ऑसिलेट करेगा जल्दी जल्दी तो घड़ी फास्ट होती है। क्यों? जो सिंपल पेंडुलम घर पे लगा होता है ना तुम्हारे घर में, एक्चुअल में वो दिखावटी सिंपल पेंडुलम होता है। घड़ी लगी होती है और नीचे ऐसे हैंग कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है। एक्चुअल में इसका उससे कनेक्शन नहीं होता घर में, लेकिन पहले ऐसे घड़ी बनती थी जिस घड़ी की हकीकत होती थी कि सिंपल पेंडुलम यहां पे है फिर ऐसे आया, तो जो ऊपर की घड़ी है ना उसकी सेकंड की सुई 2 सेकंड बढ़ गई, टिक टिक, मतलब यहां पे है, यहां से यहां गया तो क्या टिक, फिर ऐसे टिक, फिर ऐसे टिक, फिर ऐसे टिक, सॉरी एक हाफ टाइम पीरियड में, मतलब आधा में, हाफ टाइम पीरियड में घड़ी 1 सेकंड आगे बढ़ती थी। तो इस सुई को बस ये कहा जाता था कि देखो तुमको सिर्फ इसे देखना है, अगर ये धीरे धीरे चलेगी तो तुम धीरे धीरे चलोगे, अगर ये जल्दी जल्दी तो तुम जल्दी जल्दी। उसको बस ये पता है कि देखो वो इसके तरफ देख रहा है बस, अगर ये जल्दी ऑसिलेट कर रहा है तो टिक 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 टिक, तो घड़ी तेज चलने लगी ना, तो फास्ट हो गई, ये घड़ी फास्ट हो गई। तो जब लिफ्ट ऊपर को एक्सीलरेट करेगी देन टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा तो घड़ी क्या होगी, फास्ट हो जाएगी। तो पूछा है कितने मिनट ये घड़ी फास्ट हो जाएगी इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में कितने मिनट फास्ट हो जाएगा। गुड, सोचते हैं। अच्छा जो सेकेंड पेंडुलम होता है ना, सुनते रहना, सेकेंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है, यहां लिखो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपान जी फैक्टर की वैल्यू 10 लिखो। देखो ना, अर्थ पे क्या, अर्थ पे एक्यूरेट है ना, अर्थ पे एक्यूरेट है तो जी फैक्टिव की जगह पे 10 रख लिया। चलो फिर सोचते हैं, अभी जो हमारी घड़ी है, किस कौन सी घड़ी जो लिफ्ट में है, उसका टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई रूट एल अपान जी फैक्टिव। लिफ्ट जब ऊपर को जाती है जी फैक्टिव होती है जी प्लस ए, जी प्लस ए, और ये कितना है जी बाई 2, जी फैक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए, और ये कितना है जी बाई 2, तो ये यहां पे जी बाई 2 प्लेस कर दो, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2 पाई, ये 2l ऊपर जाएगा 3gs आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो 2 अपान टी बनेगा, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, एल से एल कटेगा, जी से जी कटेगा, तो वैल्यू बनेगी, ये एल बाई 10 है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 किसे डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा रूट 3 बाई 2। ठीक है,
तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर भेज दो तो बन गया 2√2/3, इतना सेकंड टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये अच्छा ये टाइम पीरियड में घट गया, देखो घट गया, घटना ही चाहिए था भाई, 2/3 का रूट है ना, तो 2 सेकंड से घट गया, जबकि टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। अभी यहां तक तो बस ये मैं निकाल पाया हूं कि टाइम पीरियड 2√2/3 सेकंड है लिफ्ट वाली घड़ी का, लेकिन अभी ये एक दिन में समझना पड़ेगा ना। अब क्या होने वाला है उससे बताता हूं, सुनना सही से, अब थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे। सुनो, अच्छा बताओ, हम पता करना है एक दिन में कितना फास्ट हो गई घड़ी, और ये क्या है, एक चक्कर का टाइम है, नए वाली घड़ी का, नए वाले घड़ी का एक चक्कर का टाइम है, एक चक्कर का टाइम है। तो मुझे पता करना पड़ा है कि जो हमारी नई वाली घड़ी है ना, वो 24 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी। गुड, सुनना सही से, नंबर ऑफ राउंड्स in a day, number of round in a day by लिफ्ट वॉच, जो लिफ्ट में हम घड़ी रखे हैं वो कितना चक्कर लगाएगी, कितना, 24 घंटे में। तो 24 घंटे को मिनट में बदलो, मिनट को सेकेंड में बदलो, इतना सेकेंड हो गया, इतने सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगी। अच्छा, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा रहा है, इतना 2√2/3 सेकेंड लगा रहा है। ये सही वाला सेकेंड है, मतलब जो घड़ी है ना, जो पहले ऐसे चल रही थी वो जल्दी चल रही है, तो ये एक चक्कर लगाने में वो सही में कितना समय ले रही है, सही अंडरलाइन है, सही में कितना समय ले रही है, तो 2√2/3 सेकेंड ले रही है। देन डिवाइड 2 बाई, इससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ राउंड इन अ डे बाय अ लिफ्ट वॉच, इतने सेकेंड को इससे डिवाइड कर दो, तो इससे जो वैल्यू आएगी दिस इज, ये 12 बनेगा इंटू 3600 आएगा √3/2, इतना राउंड लगा दिया। अच्छा गुड, इतना राउंड लगा दिया। तब अगर उसने इतना राउंड लगा दिया, किसने, जो लिफ्ट वाली घड़ी थी, लिफ्ट वाली घड़ी ने इतना चक्कर लगा दिया, कितने घंटे में, सही वाले 24 घंटे में, ये 24 घंटे में इतना चक्कर लगा दिया। गुड, तो उसकी जो सुई है, सुई, उसको क्या पता है यार तुम कितना चक्कर लगाए हो, जरा बताओ तो, इतना चक्कर लगा दिए। हाँ, तो मुझे पता है कि जब तुम एक चक्कर लगाओगे तो ये सुई कहेगी कि यार मुझे 2 सेकंड बढ़ जाना है। सुनना लाइन, फिर बोल रहा हूं, ये पेंडुलम से घूम रहा है और ये सुई टिक 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 टिक, तो इस सुई कहेगी, ये सुई कहेगी पेंडुलम से तुमने कितना चक्कर लगाया, कैपिटल एन। अच्छा, तो मुझे कितना सेकंड घूम जाना है, 2 × n, क्योंकि उसको पता है कि जैसे यहां पाया 2 सेकंड बढ़ गए, तो अपना वाला जो मार्क लगा होगा ना, अपना वाला जो मार्क लगा होगा उसको 2 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा घड़ी का मार्क है 1 2 3 टिक 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 टिक, तो ये इस मार्क पे वो 2 सेकंड बढ़ेगा जब ये एक चक्कर लगाएगा। तो अगर इसने n चक्कर लगा दिया तो ये कितना मार्क आगे निकल जाएगा, तो 2 × n, इसका मतलब वो घड़ी ने कितना सेकंड पढ़ लिया, 2 × n। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि रीडिंग क्या है उसकी, यही रीडिंग है, जितना बड़ा वो रीडिंग है, तो 2 × n रीडिंग है, इतना सेकंड रीडिंग है, तो पीछे कितना मिनट रीडिंग है, इतना मिनट रीडिंग है, मिनट। गुड, ये तो रीडिंग है, मतलब इतना शो कर रहा होगा, तो कितना फास्ट हुआ। 24 ऐसे वैल्यू प्लेस कर लो, फिर देखते हैं मतलब क्या बजा रहा होगा, वो घड़ी इतना बजा रहा होगा 24 घंटे में। तो 2 × 6 डिवाइड बाई 60 इंटू n, n कितना है 12 × 3600, 12 × 3600 √3/2, तो इससे डिवाइड कर दो, ये आएगा 60, ये आएगा 12 दूनी 24
इंटू 60, इतना मिनट वो रीड कर रहा होगा, इतना मिनट रीड कर रहा होगा। आपको पूछे कितना फास्ट हो गया, तो क्या करोगे भाई, इतना वो रीड कर रहा होगा, 24 घंटा घटा दो भाई, जब 24 हो रहा होगा, मतलब सही वाला घड़ी जब 24 हो रहा होगा, सही वाले घड़ी जब 24 आवर दिखा रहा होगा, तो ये जो घड़ी है लिस्ट वाली घड़ी वो इतना दिखा रहा होगा, इतना दिखा रहा होगा, तो कितना फास्ट हो गई, मतलब उसकी सुई कितनी आगे बढ़ गई। तो उसमें से 24 इंटू 60 घटा दो, मिनट है ना, ये वाला मिनट में है, तो ये भी तो मिनट में रहेगा, तो ये निकाल लो, 24 इंटू 60 कॉमन निकाल लो, तो क्या बन गया ब्रैकेट में, √3/2 -1, इतना मिनट फास्ट हो गई। एंड दिस वन इज आंसर। किसी को कोई कष्ट हो तो टेल मी। तो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है। तो ये है, ये क्या होता है, ये होता है कि मेरा हाथ छत है, इसमें क्या करो, एक स्प्रिंग को ऊपर फिक्स कर दो और नीचे वाले एंड पे एक रॉड बांध दो और उस रॉड को ऐसे घुमाओ, छोड़ दो, तो स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाएगी ना, ट्विस्ट हो जाएगी। मेरा हाथ फिक्स है, ऊपर तुमने एक स्प्रिंग बांध दिया और नीचे का जो स्प्रिंग है एंड उस पर तुमने एक पेंसिल को ऐसे लगा दिया, उस पेंसिल को अपने हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाओगे तो स्प्रिंग घूमेगी ना, ऐसे स्प्रिंग ऐसे घूमेगी। अब यहां से छोड़ दो तो इसका मोशन ऐसा शुरू हो जाएगा, ऐसा शुरू हो जाएगा। दिस इज द टॉर्सनल पेंडुलम। और तुम ऐसा करके देख भी सकते हो, ठीक है, कि किसी भी चीज को अगर ऊपर तुम बांध दो, वो तो रस्सी में भी ऐसा होता है, तुम क्या करो, एक रस्सी के ऊपर बांध दो और रस्सी को नीचे तुम अपने हाथ से पकड़ के खूब घुमा दो, खूब ऐसे घुमा दो, खूब घुमा दो, खूब घुमा के जोड़ना, देखना वो रस्सी ऐसे घूमने लगे। दिस इज टॉर्सनल पेंडुलम। तो हम लोग बात करेंगे टॉर्सनल पेंडुलम के टाइम पीरियड, ठीक। ये है छत, इस छत पे देखो, ऊपर जो है ना, ये कि स्प्रिंग है या रस्सी है या रॉड है, कुछ भी हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या रॉड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। और नीचे एक पार्टिकल है या ब्लॉक है, ये भी कुछ भी हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि ये जो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग है, इसको मैंने थीटा एंगल पे, थीटा नॉट एंगल पे करके छोड़ दिया, थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड घुमा के छोड़ दिया, तो ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है। तो पता है, ये स्प्रिंग जितना इधर घूमेगी, ये वाला ब्लॉक जितना इधर घूमेगी, स्प्रिंग उतना ही उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क होता है। अपने हाथ को मैं ऐसे तोड़ रहा हूं, टूट गया तो ऐसा ही हाथ ले लूंगा, ऐसे देखो घुमा रहा हूं, तो जितना तेज में से घुमा रहा हूं उतना ही मेरा हाथ उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि ये जो हाथ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, या ये जो रॉड है, जो ये टॉर्क ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये जो रॉड उल्टा टॉर्क दे रहा है, उल्टा टॉर्क दे रहा है, ये प्रोपोर्शनल होता है जितना तुम घुमाते हो, उस एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइडियल केस में। अदरवाइज स्क्वायर का भी फंक्शन बनता है बाद में। मतलब अगर सपोज करो कि ये जो ब्लॉक है ये थीटा नॉट एंगल घुमा हुआ है, थीटा एंगल घुमा हुआ है किसी टाइम पे, तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो उल्टा टॉर्क प्रोवाइड करती है, दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, इसमें स्क्वायर का भी फंक्शन बनता है, बट आइडियल केस में उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल दिया जाता है। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो बनेगा एक कांस्टेंट c इंटू थीटा, एंड दिस इज माइनस साइन, इसलिए क्योंकि ट्विस्टिंग इधर हुई है तो टॉर्क उल्टा है, ट्विस्टिंग इधर हुई है तो टॉर्क उल्टा है।
उल्टा है इसलिए माइनस है। ओके, तो ये जो एक्सिस है ना, दिस इज एक्सिस, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ना, ये एक्सिस है। इस एक्सिस को ये टॉर्क है, और टॉर्क और क्या होता है, इट इज आई अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा होगा। अब इसको कंपेयर कर लो किससे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। इससे ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट सी अपॉन आई। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। This one is the time period of torsional pendulum, 2 पाई रूट आई बाई सी, याद रखेंगे। इसी को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एंड दिस टी इज द टाइम पीरियड, दिस टाउ इज टॉर्क, याद रखेंगे। एक और चीज, इस सिंपल पेंडुलम की मान लो किसी टाइम पे एंगल थीटा पे, मतलब यही ऐसे घूम रहा था, तो किसी टाइम पे मान लो एंगल थीटा पे है, तो उस वक्त इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो रोटेशन का टर्म है, ध्यान रखना, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इस ओमेगा को ओम से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे ऐसे शो किया, ओम एंगुलर वेलोसिटी है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ सी थीटा स्क्वायर। दिस इज एनर्जी एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू हाफ सी थीटा नॉट का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, तो इसको मार्क कर। ये जो है ना आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, ओम है एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे रोटेशन में कैसे नहीं बताया था, रोटेशन में अगर ऐसे जा रहा है तो किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी बताइए, दैट ओमेगा इज दिस वन। और ये जो नीचे ओमेगा दिख रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। और सी क्या है, सी इज नोन एज टॉर्सनल कांस्टेंट, एंड थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये बताता हूं कैसे हो गया, एक बार देखना तुम। मतलब ये जो है ना, यहां पे तुम ऐसे आंख लगा लो अपनी, ऐसे आंख लगा के ऊपर को देखो, तो रॉड ऐसे है, तो ऑसिलेशन ऐसे होगा इसका, ऐसे। तो जब तुम इधर से देखोगे ना, तो ये मीन पोजीशन है, इस पोजीशन से जैसे कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है सपोज करो, तो ये मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम कितना एंगल गया, इसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन भी यहां पे बनाऊं इसे, ये है एंगुलर एम्पलीट्यूड, मतलब इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। और ये थीटा क्या है, मान लो ये रॉड किसी टाइम पे, मैं इस रॉड को इससे बना दे रहा हूं, किसी टाइम पे रॉड सपोज करें यहां पे, तो मीन पोजीशन से किसी टाइम पे एंगल थीटा पे, तो इसके पास क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ओमेगा, यही ओमेगा ये है। और थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसमें भी देखो कोई पूछे कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कब आएगी, मैक्सिमम कैंडिडेट कब आएगी, जब ये पार्टिकल कहां जाएगा, मीन पोजीशन पे। जब मीन पोजीशन पे आएगा तो ओमेगा सबसे ज्यादा होगा, जब ऐसा चल रहा है ऐसे, सबसे ज्यादा ओमेगा यहां पर, यहाँ पे 0 0 0, मैक्सिमम यहाँ पे 0
maximum 0. The maximum kinetic energy will be mean position. Okay, this is the kinetic energy. This is potential energy, and this one is the total energy. होना भी चाहिए kinetic energy plus potential energy का सम. Okay. सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे है हाफ? जैसे स्प्रिंग फोर्स तुम क्या बोलते हो? माइनस के एक्स बोलते हो. फिर वर्कडन क्या लिखते हो? तुम ऑर्डर लिखते हो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट करते हो तब स्प्रिंग की पोटेंशियल जाती है. वैसे ही जो ऊपर की स्प्रिंग है ना, ऊपर की स्प्रिंग या ऊपर की स्प्रिंग जो ऐसे घुमाने पर ट्विस्ट हो रही है, ऊपर की स्प्रिंग जो ट्विस्ट हो रही है तो उसमें एनर्जी आ रही, स्टोर है, एनर्जी स्टोर हो. वो जो एनर्जी है वो किससे निकलेगा? तो ये जो टॉर्क लिखा है ना, टॉर्क माइनस सी थीटा, इसका वर्डन निकालना पड़ेगा. इसका जो वर्डन होता है वो बताता हूं कैसे आता है. टॉर्क का वर्डन होता है टाउ इंटू डी थीटा. ये वर्डन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है. फिर इसका प्लेस कर दो तो बनेगा माइनस सी थीटा डी थीटा, लिमिट 0 से थीटा तक. तो माइनस से 0 से एक्स, वैसे 0 से थीटा, बनेगा माइनस सी थीटा स्क्वायर बाई 2. ये वर्कडन है, और वर्डन होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू. तो माइनस माइनस हट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या बन गया? सी थीटा स्क्वायर बाई 2. अब मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी जाती है, 0. तो यू कितना आ गया? सी थीटा स्क्वायर बाई 2 आ गया. तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम. अब तुम्हें ये जानना हो तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है. देखो मान लो ये एक्सिस थी, ऐसे घूम रहा था ना, तो किसी टाइम पे मान लो थीटा एंगल पे, अब मान लो तुमने फोर्स सपोज में यहां पे लगाया हुआ, यहां पे लगाया होता. एक मैं एग्जांपल के थ्रू शो कर रहा हूं. यहां पे अगर ये लेंथ होता आर के बराबर, तो तुम वर्डन फोर्स का वर्डन क्या लिखते? अगर ये मान लो यहां से यहां तक आता, ये एंगल डी थीटा होता है. लेट्स दिस इज डी थीटा, एंगल इज डी थीटा. तो वर्डन क्या करते तुम? फोर्स इंटू ये वाला डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट कितना आता? ये रेडियस आर है ना, आर है, आर में इस एंगल से मल्टीप्लाई करते, आर थीटा, सर्कुलर आर का लेंथ है जैसा, तो बनेगा आर इंटू डी थीटा. अब देखो एफ इंटू आर टॉर्क बन गया, तो टॉर्क इंटू डी थीटा वर्डन बन गया. ये मैंने यहां लिखा, तो यहां से आ गया. बट अब तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि कोई तुमसे पूछता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आंसर इज हाफ सी थीटा स्क्वायर. कोई पूछता है काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर इज हाफ आई ओम का स्क्वायर. बस. और टोटल एनर्जी दोनों का सम. और यही क्यों आया? ये तो इजी है, इसलिए क्योंकि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना? तो काइनेटिक एनर्जी 0 और थीटा पे थीटा नॉट, तो टोटल एनर्जी क्या है? हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर. तो दिस इज द एनर्जी क्वेश्चन. और ये जो नीचे है वो टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, 2 पाई रूट टाइम एसी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और टोटल एनर्जी. ओके, और कोई डाउट हो तो बताओ, दूसरा कोई भी डाउट हो, और नहीं है तो क्वेश्चन पे आते. ये बस 2 चीज याद रखते तुम. अच्छा ये जो सर एक मिनट पेज रिवर्स कर दीजिए. ये जो मैं लिखा ना सी, इस सी को लिखना, सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ ट्विस्टेड स्प्रिंग या स्प्रिंग. ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, इसका टॉर्सनल कांस्टेंट सी है. सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ ट्विस्टेड स्प्रिंग. स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट है सी, इसका नहीं, जो ट्विस्ट हो रहा है उसका. टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ ट्विस्टेड, ट्विस्ट जो ट्विस्ट हो रहा है. कॉपी करो, डाउट हो तो पूछो. देखो इस क्वेश्चन में है कि एक सिलेंडर है, दिस वन द सिलेंडर, इसको लिखना ना सिलेंडर है. ये सिलेंडर है, इसका मास m है, रेडियस स्मॉल r के बराबर है, और इस सिलेंडर का टॉर्सनल कांस्टेंट c के बराबर है. नीचे जो रॉड है इसका मास m है, लेंथ l के बराबर है, और ये जो रॉड है इस सिलेंडर से नीचे स्टिक है, स्टिक यहाँ पे स्टिक है, तो ऐसे है. अब वही है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, छोड़ दिया, ऐसे ऑसिलेट करें. तो मैं पूछ रहा हूं कि इफ एंगुलर एम्पलीट्यूड इज थीटा नॉट, एंगुलर एम्पलीट्यूड इज
देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड, सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ये ओम है ओम, थर्ड क्वेश्चन है potential energy when potential energy and kinetic energy when displacement is theta naught by 2। बस दो सॉल्व करना, सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मुझे पता है ये होगा 2 पाई रूट आई अपान सी, सी टॉर्सन कांस्टेंट प्लेस कर दो, आई लिखना बाकी है, जब आई होगा दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा ये जो रॉड है ना, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट होगा ml स्क्वायर बाई 12, रॉड ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, और ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर का अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर होता है डिफॉल्ट केस में, देन दिस वैल्यू इज कैपिटल M r स्क्वायर बाई 2। आई बन गया, उठा के यहां पर रख देना, जैसे रखोगे आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, क्या करोगे? कुछ नहीं, इजी है। इसके लिए क्या करोगे तुम? एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ आई ओम का स्क्वायर प्लस हाफ सी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू हाफ सी थीटा नॉट का स्क्वायर। तो ये वाला हम जीरो कर दें, क्यों? मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो जीरो होना चाहिए, मतलब थीटा जीरो मीन पोजीशन पर होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर दो ना, इससे ओम की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ सी अपान आई इंटू थीटा नॉट, एंड दिस इज आंसर। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? इट इज हाफ सी इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सी थीटा नॉट के स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। इसमें क्या रखा है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो भाई, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी इतनी, यही बराबर किसको होना चाहिए? टोटल एनर्जी हाफ सी थीटा नॉट का स्क्वायर। आ गया के की वैल्यू, आंसर मिल गया, ये भी आंसर आ गया। बस कोई डाउट हो तो तुम बता सकते हो, और नहीं डाउट है तो इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐसे कहता है कि यही कंडीशन है, एचसीओ में ऐसा क्वेश्चन है, यहां पे एक पार्टिकल है अलग से प्लेस कर दिया गया, दिस इज स्मॉल एम। अ क्वेश्चन मेंशन है कि स्मॉल एम इज लेस देन कैपिटल एम। यहां पे जो मास मैंने प्लेस किया है उसका मास इन सब मासेस से बहुत कम है। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें फाइंड, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन होगा, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्मॉल एम when एंगुलर स्पीड इज मैक्सिमम। बस ये स्मॉल एम है, ध्यान रखना। सॉल्व करता हूं, देखो रॉड ऐसे है, एक्सिस है, पार्टिकल यहां पे, तो क्या ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? हाँ, किसके? इस सेंटर के अबाउट कर रहा है सर्कुलर मोशन। कल्पना कर देखो, अगर रॉड ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट एक सर्कुलर आर्क पे तो घूम रहा है,
घूम रहा है। गुड। जब मीन पोजीशन पे होगा तो इस मीन पोजीशन पे जब होगा तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, और वो एक्सेलरेशन कौन देगा? नीचे का फ्रिक्शन फोर्स देगा ना। जब इसकी एबीडी बनाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर को दिखेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मास इनटू टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन, एंड दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास m, और ये क्या बनेगा? आर ओमेगा स्क्वायर। ये लेंथ कितना था? l/2 बनेगा। क्या लिखोगे? m l/2 m r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा ये है, वैल्यू प्लेस कर दो, m l/2, और ये तुम निकाल चुके थे जो कि आया था ओमेगा मैक्स के बराबर। प्लेस करो वैल्यू एंड दैट्स द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एससी में मिलेंगे। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एससी में तो और इजी क्वेश्चन। ऐसे रॉड ऐसे देगा, एक रॉड ऐसे लगा देगा, एक भी मासलेस भी मासलेस, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है। अब इसको थीटा नॉट घुमा के छोड़ दिया तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। क्या जब मीन पोजीशन पर आता है तो इससे बताइए कितने का फोर्स है? वही तो एम आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर इज आंसर। कोई डाउट हो तो बता दो। सर एक बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझा दीजिए वापस से। अच्छा, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर है बताओ? टुवर्ड द सेंटर है, बोलो। यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन Yes. टुवर्ड द सेंटर है तो फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन सेंटर तरफ है तो फोर्स भी सेंटर तरफ आएगा, और इस पार्टिकल पे फोर्स के नाम पे कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स है जो टुवर्ड द सेंटर है। यस। आगे आंसर। अच्छा, कोई कहता है इसमें एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड्स फोर्स गिवन बाय रॉड ऑन स्मॉल एम। मतलब इस रॉड ने इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया है? एक तो फ्रिक्शन, और दूसरा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा, वो भी तो यही देगा। जैसे मेरे हाथ में रख के से घुमा रहा हूं तो एन भी तो मैं ही दे रहा हूं, और फ्रिक्शन भी मैं ही दे रहा हूं, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जब इसकी एबीडी बनाओगे, एबीडी तो एन ऊपर दिखाओगे, इसका एमजी नीचे दिखाओगे, तो फ्रिक्शन मिल गया इतना, और एन की वैल्यू एमजी बराबर आएगी। क्यों बराबर आएगी? क्योंकि मोशन तो वाई में हो नहीं रहा है, मोशन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, तो एन एमजी को बैलेंस करेगा। तो कोई पूछे कि नेट फोर्स बताइए, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो बनेगा अंडर रूट ऑफ फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। सर रॉड का भी तो मास नीचे एक्ट कर रहा है। नहीं, रॉड ने पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया, क्वेश्चन है ना। फाइंड फोर्स गिवन बाय रॉड ऑन पार्टिकल स्मॉल एम। तो एबीडी किसका बनाएंगे, स्मॉल एम का कि रॉड का? अगर स्मॉल एम की एबीडी बनाएंगे तो स्मॉल एम की एबीडी में एक फ्रिक्शन दिखाओगे, एक एन दिखाओगे, और वेट किसका दिखाओगे, रॉड का कि पार्टिकल का? बताओ। पार्टिकल। तो वाई में फोर्स बैलेंस करो, एन बराबर एम जी, एन फ्रिक्शन इसके बराबर, तो नेट फोर्स रॉड ने जो लगाया होगा बस यही दो फोर्स होगा, ये वाला, ये हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। बताओ, बोलो। सर पेज रिवर्स कर दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिग्री, देन फाइंड टाइम पीरियड, गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 10 kg मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? टॉर्क उसमें क्या होता है? सी थीटा। टॉर्क इज व्हाट? 10 सी थीटा इज 2 डिग्री, बट इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन की डिग्री है ना, तो 180 मल्टीप्लाई बाई पाई, देन सी इज व्हाट? सी की वैल्यू आएगी 900 डिवाइड बाई पाई। अच्छा, व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई रूट आई बाई सी, 2 पाई। What is I? 10, and C is what? 900 upon pi, and this is answer. Okay. The similar questions मैं और आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ये सपोज करो एक स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 2 मीटर है,
उसे एक स्ट्रिंग के थ्रू मैंने बात दिया, दिस पे मास m इज 10 kg, तो कह रहा है कि इफ 10 न्यूटन मीटर टॉर्क इज required for 2 degree displacement, then find time periods। तो क्या करेंगे हम लोग, अगेन टॉर्क इज 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू c थीटा, c into theta is 2 degree is again 180 pi, then c is what, 900 upon pi, then what is time period, 2 pi root I by c, then 2 pi, and what is I is the moment of inertia of the sphere about its axis, and this one is 2 by 5 mr square and divided by c की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन में मास पता है, रेडियस पता है, वैल्यू प्लेस कर दोगे इतना सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। ओके, तो आप इसे कॉपी कर लेंगे, टॉर्सन पेंडुलम खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।